आपको गुरु क्यों चाहिए? क्या आपको परमात्मा चाहिए इसलिए गुरु चाहिए, या फिर आपको गुरु इसलिए चाहिए कि वे पड़ोसी के गुरु हैं, हमारे भी हो जाए एक गुरु? मार्गदर्शन गाइड करता है। एक मीराबाई जो है हरे कृष्ण करने कुछ भी नहीं मिला मीरा को, रविदास जी के पास जाना पड़ा और वो अंदर से परेशान थी। बाहर तो खूब वाही हाय कितनी बड़ी भक्त है और खूब गालियां भी पड़ रही थी। तो एक तरफ मधु भी था, एक तरफ कैटअप भी था। मधु मतलब तारीफ बड़ाई और कैटअप मतलब कड़वाई, गाली गलौज, बुराइयां, दोनों चल रहा था। वो दोनों से परेशान थी। तो रविदास जी के पास गई। रविदास जी ने उसको देखा और समझ गए इसको एक गुरूर नहीं छोड़ रहा, एक बीमारी है। पहला गुरूर तो ये कि ठकुरानी, दूसरा गुरूर ये कि सब छोड़ आई हूँ। छोड़ने का भी तो अहंकार है। दो अहंकार को लिए, तो उन्होंने बोला दो अहंकार को लिए घूम रही है, क्या इसका होगा? तो रविदास जी ने कहा अच्छा भगवान के लिए क्या कर सकते? बोले आप जो कहो वो कर दूं। बोला फिर ये पैर धो और पीस। गुरु का भी तो आजकल वो नहीं है ना। नहीं, गुरु का तो वो है। आप पहले शिष्य का तो ठीक कर लें। शिष्य को तो चेक कर ले कि तुम अच्छे शिष्य हो कि नहीं हो। गुरु तो मिल जाएंगे, लेकिन जहां मूर्ख होते हैं वहां धूर्त होते हैं। लोभी गुरु, लालची चेला, हुआ नरक में ठेलम ठेला। आपको गुरु क्यों चाहिए? क्या आपको परमात्मा चाहिए इसलिए गुरु चाहिए, या फिर आपको गुरु इसलिए चाहिए कि वे पड़ोसी के गुरु हैं, हमारे भी हो जाए एक गुरु? मार्गदर्शन गाइड करता है। गुरु तो बिल्कुल आपको ट्रांसफॉर्म करता है। गुरु आते पहले तो तुम्हारा गुरूर मिटाएगा। एक मीराबाई जो है हरे कृष्ण करने कुछ भी नहीं मिला मीरा को, रविदास जी के पास जाना पड़ा और वो अंदर से परेशान थी। बाहर तो खूब वाही हाय कितनी बड़ी भक्त है और खूब गालियां भी पड़ रही थी। तो एक तरफ मधु भी था, एक तरफ कैटअप भी था। मधु मतलब तारीफ बड़ाई और कैटअप मतलब कड़वाई, गाली गलौज, बुराइयां, दोनों चल रहा था। वो दोनों से परेशान थे। तो रविदास जी के पास गई। रविदास जी ने उसको देखा और वो समझ गए इसको एक गुरूर नहीं छोड़ रहा, एक बीमारी है। पहला गुरूर तो ये कि ठकुरानी हूँ, दूसरा गुरूर ये कि सब छोड़ आई हूँ। छोड़ने का भी तो अहंकार है। दो अहंकार को लिए, तो उन्होंने बोला दो अहंकार को लिए घूम रही है, क्या इसका होगा? तो रविदास जी ने कहा अच्छा भगवान के लिए क्या कर सकते? बोले आप जो कहो वो कर दूं। बोला फिर ये पैर धो और पी इसको। एक क्षण मीरा रुकी, क्योंकि मन में तो था ना मैं ठकुरानी हूँ, तो राजा की लड़की हूँ और इतना भजन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ, मतलब पैर धो के पी लूँ। बट भगवान की प्यास बहुत थी। भगवान को पाने के लिए ये था कि कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो रविदास जी के चरण धो के पी लिए। रविदास जी ने कहा अब मैं तुझे सिखा देता हूँ कैसे करना है। जब सिमरण करो नैन अवलोक लो, तुझे खुली आंखों से ध्यान करना है। श्रवण बाणी जस पूर्ण राखो, तुझे अनहद नाद सुनना है। मन सो मधुकर करो, नाभि बिल्कुल शांत होनी चाहिए। चरण हृदय धरो, अपने गुरु के चरणों का ध्यान करना है। रसन अमृत राम नाम चाखो, फिर तेरे भीतर रस टपकेगा और तुझे वो रस पीना है। रसन अमृत राम नाम चाखो। मेरे ने कहा तो मजा आ गया, पर ये होता कैसे? तो उन्होंने कहा साध संगत बिना भाव नहीं उपजय, भाव बिन भगत नहीं होए तेरी। इसके लिए पहले तो ऐसी संगत करनी पड़ी जो ऐसी साधना करते हो। साध संगत बिना, जो साधना करते हो, भाव नहीं उपजे, भाव ही नहीं पैदा होगा। भाव बिन भगत नहीं होए तेरी, कहे रविदास एक बेनती हरि सो, लाज राखो राजा राम मेरी। तू शरणागति कर दियो, बाकी हम तेरे लिए सिपाही से। कहे रविदास एक बेनती हरि सो, लाज राखो राजा राम मेरी, की परमात्मा तुम्हें मेरी लाज रखनी, जो मैंने इसको सिखाया वो इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहिए। तो गुरु वहां काम करता है आपके लिए। मैनिफेस्ट होने के बाद फिर गुरु को भी बात छोड़ के आगे बढ़ जाना होगा। बट वहां जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां आप अकेले नहीं जा सकते। किसी भी एक अच्छे डिपार्टमेंट में बिना बंदे के काम नहीं हो सकता। तो गौतम बुद्ध का कैसे था? गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे गुरुओं से साधना सीखी है। गौतम बुद्ध का जब अंतिम है, जब उन्होंने कहा ये संसार सिर्फ दुख है, एक जगह ऐसी आती है जहां पर गुरु की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब एक ऐसी जगह आती है जब दो नहीं रह जाते, जहां एक हो जाता है, वहां फिर गुरु और चेला नहीं बचते। उनके गुरु थे यानी कि गौतम बुद्ध के बहुत सारे गुरु थे। हम तो जब किसी को देखते हैं तो हम तो उसकी फाइनल देखते हैं। जैसे आप ये इस बिल्डिंग का फाइनल देख रहे हो, लेकिन इस यहाँ फाइनल तक इसकी नींव से लेके वो कितने कुछ लगाए वो तो नहीं दिखाई दे रहा। भाई जो भी बात, अगर कोई कहता है कि गौतम बुद्ध ने इतने साल साधना में क्या जाना, अप दीपो भव, ये महात्मा बुद्ध ने जाना। वेद में नहीं लिखा आपो दीपो रसो अमृतम ब्रह्म भूर भुवः स्वः ओम, उसमें नहीं लिखा हुआ ये बात।
आपो दीपो, आप ही दीपक हो, रसो अमृतम, रस और अमृत हो, भूर्भुवः स्वः, तुम ही प्रकाश हो। तो वो तो लिखा हुआ है इसमें, कोई गौतम बुद्ध ने रियलाइज किया तो उनसे पहले भी तो होगा। बुद्ध 6 साल इतने गुरुओं के पास गए, तो जहां पर जाके उनको अंतिम जो आखिरी वाली बात है, तो वहां से पहले भी तो बहुत कुछ है। बुद्ध ने बहुत सारे ध्यान की विधियां सीखी, ऐसे कई सारे वीडियोस हैं और जिसमें मतलब गुरुओं के पास वो गए, गुरु ने कहा यार यहाँ तक ये है। बुद्ध ने पूछा कि भाई, अपने गुरु से पूछा कि कैसे करके मैं ध्यान का अभ्यास कैसे करूं। बोला कि अभ्यास, ध्यान अभ्यास की चीज ही नहीं, तुम बैठ करके आसमान को देखो, जैसे बादल आते जाते हैं, आकाश तो वैसे ही रहता है, बस तुम ऐसे ही आते जाते हुए अपने विचारों को देखो, और देखते देखते एक दिन तुमको पता चले तुम भी आकाश की तरह स्थिर हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ तो कोई मैं अपने दम पे थोड़ी बता रहा हूँ, मैंने भी पहले ही सुना हो, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो ज्ञान था वो श्रुति था, सुनने से ही पैदा हुआ। तो सबसे पहले आप श्वासों से शुरू करो। रे मन मेरे, श्वास पे ध्यान लगा, श्वास गुरु है, श्वास है ईश्वर, श्वास न व्यर्थ गवा, रे मन मेरे, श्वास पे ध्यान लगा। आपको पता है कौन से संत ने कही ये बात? नहीं पता? मैंने कही है। बोलने लगी थी विशाल मतलब मैं तो सही बताऊं, जब छोटा था तो मैं कहता था मैं अपनी पर्सनल प्रार्थनाएं बोलूंगा भगवान से, वो वाली नहीं बोलूंगा जो किसी और, क्योंकि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे जब आरती होती है तो आरती में जैसे वो कहते हैं कहत शिवानंद स्वामी, मैं तो यार शिवानंद स्वामी, फिर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ 2 घंटे से बैठे बैठे? ये तो शिवानंद स्वामी ने बोला है, तुमने तो कुछ बोला ही नहीं पूरी प्रार्थना में। तुम क्या कर रहे थे फिर वहां पे? पंजीरी खाने गए थे? तो कुछ ऐसा बोलना अपने परमात्मा से जो आपका अपना हो, जो निजी हो। तुम अपने ईश्वर से अपनी बात करना। जब हम सांस ही लेते हैं तो हमें यहाँ आंखों के बीच में देखना चाहिए ऐसे, नहीं, अगर आप आपका ध्यान। एक मिनट, सांस की ना बहुत सारी विधियां हैं। पहले तो आपके लिए मैं बता दूं, क्योंकि सबके लिए एक जैसी नहीं है। आपको ऐसे करके बैठना है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट ऊपर, वीतराग मुद्रा लगानी है, नाभि के नीचे होनी चाहिए, आंख बंद कर लेनी है। बंद कर लो, एक बार मैं बता दूं, इसका अभ्यास करना। चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, कम से कम 5 मिनट सिर्फ अपने आप को मुस्कुरा करके देखना। सिर्फ मुस्कुराना, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना। अहि पश्यो विपश्यो, आ बैठ और देख। महात्मा बुद्ध के पास कोई आता नहीं कि ध्यान कैसे करना, बोला ध्यान नहीं, पहले तो चुप बैठ जा, शांति से बैठ। क्योंकि ध्यान का जो पहला स्टेप है वो है सहज स्थिति। क्या आप सहज बैठ सकते हो थोड़ी देर? अभी देखो आप ना 30 सेकंड भी मुस्कुरा नहीं पाए, आपको 5 मिनट तक सिर्फ मुस्कुराना है। उसके बाद फिर श्वासों की जो मैंने क्रिया बताई वो आपको लगभग 15 मिनट, पहले शुरू में 5 मिनट करो, क्योंकि 5 मिनट बाद ही आपको नींद आएगी बहुत। जैसे ही प्राण एनर्जी आनी शुरू होगी तो आपको बहुत तरीके के अनुभव होंगे। अब पहले इसको 1 हफ्ता करो, तो जब ये कर लोगे तब अगली बात बताऊंगा, वो समझ आएगी। ये हर, जैसे अब वीडियो गेम खेलिए, कोई नहीं खेली? 1 हफ्ते कैंडी क्रश खेलो, बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ध्यान दें 15 मिनट से ज्यादा नहीं खेलनी। घंटों निकल जाते हैं उसमें। नहीं, घंटों नहीं खेलो, फिर तो बेकार हो जाएगा। 15 मिनट खेलो, खासकर आपको तो जरूर खेलनी चाहिए। बट ये ध्यान है कि 15 मिनट बाद नहीं खेलनी, चाहे कोई कुछ भी कह दे। तो 15 उसमें जब खेलोगे तो हर जगह एक लॉक आएगा, आपको वो लॉक पार करना पड़ेगा ना, तब दूसरे में जाएंगे। तो ऐसे ही आपके भीतर भी कई सारे लॉक हैं अलग अलग। और लाइफ भी ना गेम की तरह है, पहले से दूसरा राउंड ज्यादा टफ होगा। मारियो तो खेली होगी बचपन में, गेम, हाँ, जिसमें वो कूदता रहता था वो, और बत्तख आते थे। पहले तो वाटर गेम आती थी, हमारे बच्चे खेलते थे, खूब खेलते थे बच्चे तो खेलते थे, पर हमने नहीं खेली। हाँ, आपके जमाने में और खेल रहे हाँ, होंगे। भी नहीं थे, हमारे जमाने में गलियों वाले गलियों में हाँ, पिट्ठू गरम था, और मेरे ख्याल से आता नहीं क्या क्या फिजिकल चीजें ज्यादा थी। खो-खो तो ऐसी चीजें। अभी आप ना शुरू यहीं से करो। हाँ, विशाल जी हमें एक वो कैंडी प्रैक्टिस क्रश। शो हम की करवा देंगे, वो थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। सोहम की आउटर और इनर 2 प्रैक्टिस होती है। अगर आप बाहर पहले 5 मिनट आप ऐसे करो, सो, अगर ये 5 मिनट करोगे तो आपका शरीर ना ऐसे लगेगा उठ गया। पहले लंबा सांस लेना है, आपको लेना नहीं है, जैसे हो वहीं से शुरू कर दो, कि भाई दूर जाए, क्योंकि मनुष्य ऐसा ही बना है।
नट सेल में जो मैं आप लोगों को बताने आया हूँ वो ये है कि सफाई करनी पड़ेगी आपको। गंदगी नेचुरल होती रहेगी, तन में भी और मन में भी। बाहर की सफाई के लिए हम हाउस हेल्प रख लेते हैं, ऐसे ही अंदर की सफाई के लिए हम जैसे लोग हैं जो आपके अंदर की सफाई कर सकें, जो डीप कर सके, जिनका प्रोफेशन ही यही है। इसलिए अपने अंतर मन की सफाई के लिए भी एक स्लॉट बुक करो, समय का भी, पैसों का भी, और उससे भी हटकर इंटेंशनली कि यार मुझे अपने आप को समय देना है, अपने आप को और बेटर बनाना है। जैसे भी हो लाइफ में उसके एक कदम और आगे जाने की जाओ। जैसे कितनी बुजुर्ग महिलाओं, वो भी पार्लर जाना चाहती है, बेशक ना जाए लेकिन अंदर से तो ना कि चली जाती, कुछ तो करा ही जाती है जाके। तो एक अगर हम ऊपर के श्रृंगार को इतना महत्व दे रहे तो भीतर के लिए भी, तो अंदर का जो ब्यूटी पार्लर है वो सुमन ने खोला है, मेडिटेशन कराना। जो लोग मेडिटेशन कराते हैं वो इनसाइड ब्यूटी पार्लर है। मैं तो उसका नाम लिख देना, स्पिरिचुअल ब्यूटी पार्लर, है ना, जहां आंतरिक और बाहर का तो कितनी देर का ही है, बाहर का आप कितना भी कर लो, अगर अंदर से ठीक नहीं है तो वो बहुत सुखदायी नहीं होगा। क्योंकि आपको बार बार, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मतलब देखने में बिल्कुल ऐसे हीरो हीरोइन जैसे हैं, लेकिन उनकी लाइफ इतनी नरक है कि पूछो मत। पता नहीं जाने क्या क्या नशे करने पड़ रहे हैं, क्या क्या करना पड़ रहा है, और उसके बाद भी सुकून नहीं मिल रहा। अब मेरे से किसी ने पूछा, साधना करा रहा था मैं, कि सर मुझे दिन भर क्या करना है। मैंने क्या कर सकती है, मैंने स्टेज लगा और शुरू कर दे, तू डांस कर दे, कभी 2 घंटे तक तो वो उसके मीना कुमारी करे। सर कैसी बात करो, मैंने कहा मैं वही तो बोल रहा हूँ कि तू कैसी बात कर रहे, तुझे क्या करना है वो तू डिफाइन कर। मैंने आधे घंटे साधना करा दी, बात खत्म हुई। अब कैरेक्टर बता, लाइफ में कितने पति है उससे पूछ भाई मेरे से तुम क्या चाहते हो। 2 घंटे उसको अलाउट कर दे, बेटा 1 घंटा उसको कर दे, ठीक है, 1 घंटा घर के हाउस हेल्प को कर दे, 1 घंटा अपने फ्रेंड्स को कर दे, 1 घंटा अपने योगा में कर दे, 1 घंटा स्टडी में कर दे। बचे कितने कि 2 घंटे, मैंने 2 घंटे टीवी चला के आराम से सो जा। अब उसके बाद जो बचा है उसके बता, फिर मैं बताऊं क्या करना है। अरे तुम्हारा वो कोई और थोड़ी डिफाइन करेगा, तुम्हारा सुबह से लेके शाम तक का क्या रूटीन है। और अगर मैं बना दूं वो रूटीन तो मैं तो अपने हिसाब से बनाऊंगा। मुझे थोड़ी पता है कि आपको अपने बच्चों को कितना टाइम चाहिए, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। मैंने कहा साधना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई और तुम्हारे लिए डिफाइन करेगा, और कोई और करेगा तो बार बार गड़बड़ होगी, क्योंकि रोज बदलना पड़ेगा। रूटीन एक जैसा तो नहीं चलेगा ना। भाई फीमेल है, मान लो उसके लिए एक डिसिप्लिन बना है कि आपको सुबह 7 से 8 योगा करना है, उसको पीरियड आएगा, उसको नहीं करना चाहिए, उसको रेस्ट करना चाहिए उस दिन। वो कहने ये हमारे तो उन्होंने गुरुजी ने बताया है रोज करना होता है। भाई मैं तो उसको रेस्ट चाहिए। नहीं, गुरुजी ने बुलाया कि भाई रोज डेली ना हेल्दी टॉक करना है, मेडिटेशन। अरे कुछ नहीं करना, रेस्ट करो, चिल करो अपने शरीर और मन दोनों को, क्योंकि आपको थोड़ी पता है भाई आपके भीतर क्या चल रहा है, दूसरा व्यक्ति डिफाइन करेगा। तो जैसे जैसे आप मेडिटेशन और ध्यान करोगे वैसे वैसे अपना डिफाइन खुद ही हो जाएगा। और नहीं तो दूसरे का बताया हुआ, तो मैंने लास्ट टाइम स्टोरी सुनाई थी ना वो राजा वाली, किस को याद है, जिसमें वो पत्नी उसकी रात को पानी लेके आती है। दोबारा सुना देता हूँ एक स्टोरी, आपने नहीं सुनी तो दोबारा सुना देते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कहानियां बार बार सुनाई जाती है। करवा चौथ की कहानी हर साल सुनाई जाती है और अगले दिन फिर याद नहीं होती, ठीक है। और कई तो सुनाने वाली, मुझे याद है एक हमारी गली में थी, अब तो खैर वो बेचारी चली गई, स्वर्ग चली गई, उनको चाची बोलते थे। तो बड़ी स्ट्रेस में थी। मैंने क्या हुआ, कह रही यार कोई दवाई बना दे मेरे को याददाश्त। मैंने क्या हुआ, कह रही एक्चुअली मैं ना कहानियां सुनाती थी, अब सारी बहुएं आगे मुझे कहानी याद नहीं आ रही। तो मैंने कहा इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, अपना क्या नाम कहते हैं हाथ मोबाइल फोन करके सुन लो। कह रही मैं सबको कैसे सुनाऊंगी, मैंने किताब ले लो। और जो पूजा करने वाले थे उनको कुछ नहीं मतलब तुम क्या पढ़ रहे हो, उनको भैया आधे घंटे मुकाओ और हमें हमारे घर भेजो। जो कथा सुनने आते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं कई बार सत्यनारायण की कथा सुनाने जाता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ, पूछता हूँ उनसे कि यार सत्यनारायण की कथा आप लोग सुनते हो तो आपको पता है इसमें क्या है कथा में। आप सबने सत्यनारायण की कथा जरूर सुनी होगी, खूब चलती थी। आपको सत्यनारायण की कथा का जैसे बोलूंगा ना आपको याद आएगी पंजीरी, है ना। और उसके बाद वो एक बांटने वाली बहुत समझदार महिला जो सबको हिसाब किताब से बांटे। बड़ा एक रोल होता था प्रसाद बांटना, मतलब सत्यनारायण की कथा में सबको प्रसाद बांटने का हिसाब किताब नहीं आता था कि सबको देना है, कई एक्स्ट्रा लोग भी आ जाएं। तो एक कथा थी कि एक किसान था, वो काम करके आया, घर पे बहुत थका हुआ था और उसने अपनी वाइफ से बोला यार 1 गिलास पानी लिया। और
वाइफ पानी लेने गई, इतने बेचारा थका हुआ था तो सो गया। वो पानी लेके आई और खड़ी हो गई कि यार उसने जगाया नहीं, और वो खड़ी रही रात भर। सुबह 4 बजे उठा किसान, तो उसने बोला यार तू पानी लेके तू पानी रख देती। कहती रख देती तो मुझे नींद आ जाती और तुम प्यासे ही सो जाते। तो मैंने कहा जब भी आप करोगे तो मैं आपको पानी दे दूंगी। और वो उसने कहा यार तुम मुझसे इतना प्यार करती है, मतलब इतना सेक्रीफाइस तेरा मेरे लिए, कमाल ही कर दे यार। मैं तो, अब ये दोनों बात कर रहे थे तो झाड़ू मारने वाली ने सुन ली बात। अब भाई सुनी हुई बात, जो हाउस हेल्प होते हैं उनको तो अपने आप में एक छोटा मीडिया होते हैं। वो इस फ्लैट की उस फ्लैट में बनाएंगे, भाई दीदी ऐसे करती है, वैसे होता है ना, ये सब चलता है। तो उसने ये बात जाकर के काफी लोगों को, जो धीरे धीरे इतना चर्चा हो गया कि ये बात फैलते 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 रानी के कानों तक गई। रानी ने राजा को बताया कि यार ऐसे ऐसे। राजा ने कहा इसको तो इनाम मिलना चाहिए, बुलाओ उन दोनों जोड़े को कि यार आज के टाइम में भी इतना प्यार, जहाँ पति पत्नी सिर्फ कलेश ही कर रहे हैं, तुमने ये नहीं किया तो तुम ये नहीं करती, यहाँ इतना प्यार है, इनको तो भाई बेस्ट कपल का अवार्ड मिलना चाहिए। और काफी उस समय के हिसाब से गोल्ड और मनी दे दी गई। अब हमारे देश में एक चीज होती है कॉपी। पड़ोसन ने सुना कि यार हद हो गई, उसने बात सुन लो, रात को आते ही ना तुमने मेरे से 1 गिलास पानी मांगना है, और नहीं मांगा ना तो फिर देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और जब तक मैं पानी लेके आऊंगी तब तक तुमने सो जाना है। हाँ, और सो ही जाना मैं बता रही हूँ, और फिर मैं खड़ी रहूंगी, और उसके बाद फिर तुम 4 बजे उठना एग्जैक्ट, फिर मुझसे वापस पानी लेना पीना, और हम लोग बात करेंगे ताकि हमारी बात भी फैले। ठीक है भाई, तू कह रहे तो कर दूंगा। अब वो बेचारा है, उसको याद ही नहीं था कि पानी मांगना है। मैं तुमको बोला था ना पानी मांगो, चलो पहले पानी मांगो। ये आदमी आते ही वॉशरूम में घुस गया, वहां बैठ जाओ पानी मांगो मुझसे। कह रहा ठीक है माता मैं मांग रहा हूँ पानी। 1 गिलास पानी लिया, अब मैं ला रही हूँ तुम सो जाओ। बेचारा जैसे तैसे सोया हुआ क्या ही। फिर उसने, आदमी ने कहा देख एक रिक्वेस्ट करूं, एक काम कर तू गिलास रख ही दे, नहीं तो तू रात भर मेरा जीना मुश्किल कर दे, इसको रख दे, मैं एग्जैक्ट अलार्म लगा देता हूँ 4 बजे तू भी उठ जाइयो। और वो दोनों में कह रहे हाँ, और ध्यान रख लो 4 बजे मेरे को भी उठा देना क्योंकि मुझे पानी पिलाना है तुमने। तो ठीक है जी। अब ये बात हुई, राजा तक ये भी पहुंची, तो राजा ने बुलाया उसको, इस वाले जोड़े को बुलाया, बोला मारो इसको 21 कोड़े। कह रहा सर मेरे को 21 मत मारो, मारो इस आदमी को, मैंने सारा एकदम एग्जैक्ट बताया था, ये आदमी कभी सीख ही नहीं सकता सर। तो ये होता है नकली की कथाओं में, जो आपके अंदर से कोर वैल्यूज नहीं आ रही, जो आपके अंदर से नहीं, जो आपको किसी से देख करके हो रहा है, आपका स्वभाव नहीं है वैसा, तो मजा नहीं आएगा। इसीलिए मेडिटेशन और ध्यान ना सबसे नहीं होता, क्योंकि ये स्वभाव में नहीं है, ये सिखाया नहीं गया, बचपन से इसकी कोई आदत नहीं डाली गई है, किसी चीज़ को भी नहीं सिखाया जा रहा। आपको बचपन से आपको धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, जाओ ना जाओ, सिर्फ आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि कमाओ और खाओ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं सिखाया जाता। अगर हम अपने बचपन को देखें भी थोड़ा बहुत चल रहा है, पर जिन्होंने भी कोई आपको एग्जैक्ट प्रैक्टिस नहीं बताई कि आप बचपन से ऐसे प्रैक्टिस करो, जैसे मुस्लिम धर्म में तो बच्चा 5-7 साल की उम्र से नमाज सीख जाता है, वो कुरान मजीद पढ़ता है। मैं भी हमारे भतीजे से ही पूछ रहा था, मैंने बेटा हमारा कौन सा ग्रंथ है हमारे धर्म का? दादा शायद वेद है। अच्छा उसमें भी अभी शायद लगा, कंफर्म नहीं है उसको। तो मैंने कहा वेद में क्या लिखा है? कि वेद में पिक्चर आई है एक नई, हाँ वो होगी। बोल नहीं सकता पिक्चर, लेकिन क्यों उसको नॉलेज, तो उसका कसूर थोड़ी है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको नहीं पता, उसका बिल्कुल कसूर नहीं। कसूर तो हमारा है ना कि हमने नहीं बताया। फिर और देखे तो हमारा भी कहाँ कसूर है, हमारे पिताजी ने नहीं बताया या हमारे को भी नहीं बताया, थोड़ा बहुत बताया तो मत्था टेक लो और प्रचार लो। जो बताने वाले थे, जो सिखाने वाले थे, या तो उनको आता नहीं था या फिर उन्होंने सिखाया नहीं। तो पहली संभावना तो ये है कि आता ही नहीं था। मैं आज भी देखता हूँ लोग पाठ पूजा कराने जाते हैं तो मैक्सिमम को नहीं आता। अच्छा जो करवा रहे हैं उनको भी इससे कोई मतलब नहीं है, वो भी एज ए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आएगा तो उसके चार्जेस भी वैसे ही होंगे। अगर आप घर में किसी PhD करे हुए व्यक्ति को, टॉप व्यक्ति को बुलाओगे तो अच्छा होगा, उसके आपको प्राइस भी वैसा पे करना पड़ेगा। तो ये सब कब ठीक होगा? ये ठीक होगा जब आप ध्यान करने लगो। शुरुआत आपसे होगी। अगर आप ध्यान करोगे तो आप
जो भी चीज़ है उसको रोज डेली अपडेट करोगे, उसको और बेहतर करने की, उसको और संवारने की कोशिश करोगे। और आज मैं आप लोगों को वही कराने वाला, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ रहा था कि सप्तशती नॉर्मली आप लोगों, इस समय नवरात्रे चल रहे हैं ना, मैं भी समृद्धि साधना कराता हूँ, 9 दिन चलती है उसमें, जिसमें हम कहते हैं, हम साधना कराते हैं, हम कहते हैं भाई तुम अपनी इच्छा रखो कि तुमको चाहिए क्या, और तुम जब साधना करो तो होश में करना कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, और इसका किए हुए का अंतिम परिणाम क्या आएगा। तो नवरात्रि के अंदर 9 देवियां होती हैं, है ना। है कोई हमारे यहाँ नवरात्रि का व्रत रखा आप में से किसी ने रखा है? कौन कौन सी होती है 9 देवी? शैलपुत्री, हम्म ब्रह्मचारिणी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, कात्यायनी, कालरात्रि, माँ दुर्गा, मागोरी, माँ गौरी। जिनका अष्टमी प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमादेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 जो दुर्गा है, ठीक है। तो पहली शैलपुत्री के पहले अगर ब्रह्मचारिणी आती तो क्या प्रॉब्लम था? और अगर पहली ब्रह्मचारी मतलब पहली शैलपुत्री है तो तुम्हारे को उससे मतलब उसमें क्या करना है? तो नॉर्मल अगर हम देखें तो हमें नहीं बताया गया किसी ने, हमें ये पता चलेगा यार व्रत में खाते क्या है और क्या नहीं खाते हैं, ये पता है। साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूरी, है ना, और सिंगाड़े का आलू सिंगाड़े का आटा, और कुछ भी खास नहीं फ्रूट होता, खा लो। और तो हम पालक खाते हैं, मूली खाते हैं बस, और नमक, मिर्च, काली मिर्च, काला नमक, काला नमक, काला सेंधा नमक भी खाते हैं, सेंधा सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा सेंधा नमक। नमक कई लोग काला नमक में भी बेचते हैं। तो इसका मतलब हमारे व्रत की जो जानकारी है वो ले दे के हमारी टंग तक है ना। और उसमें भी कई लोग व्रत की जगह भी चरत कर लेते हैं। चरत में मतलब एक चीज की जगह दूसरी खा लेते हैं कि भी थोड़ा टेस्ट बदल लेते हैं नवरात्रे में ना, ये हमारा व्रत है। और भाई यही हो गया ना कि हमने भाई आज पराठे नहीं खाएंगे, आज ना टेस्ट चेंज कर लेते हैं, आज कुट्टू की पूरी बनवा लेते हैं, है ना। तो इसमें तो कोई व्रत वाली बात नहीं हुई। वैसे ही बहुत कुछ मिलता है व्रत का। और वैसे ही बहुत आज तो हल्दीराम से मंगवा लो। हाँ भाई, तो ये भी हो जाए कि हमने व्रत भी रखा है और पहले चरत अपनी चालू है खाना भी नहीं बनाना पड़ता। और खाना भी नहीं बना भाई, तो माता रानी की कृपा हो गई, बेस्ट हो गया ये तो। अब मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि व्रत क्या है। व्रत का अर्थ होता है कमिटमेंट। व्रत का अर्थ होता है अपनी रोज की आदतों के ऊपर एक स्टॉप लगाना। हमारी जितनी आदतें हैं उन सब में से जो सबसे गहरी आदत है वो है खाना खाने की आदत। तो आप 9 दिन, अच्छा 9 दिन का व्रत क्यों? क्योंकि इन दिनों बदलता है मौसम। पहली बात तो सर्दी से गर्मी आ रही होती है, गर्मी से सर्दी आ रही होती है। उधर जो शरद नवरात्र आते हैं उसमें गर्मी से सर्दी आती है और इसमें सर्दी से गर्मी। तो जब परिवर्तन होता है ऋतु का तो वो ऋतु आपकी बॉडी में भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप परिवर्तित रहते हो। तो 9 दिनों का सबसे बेस्ट तो ये होता है कि जो लोग कर सकते हैं, जिनका शरीर बहुत फैटी है, वो 9 दिन नारियल पानी, जल पे व्रत रख सकते हैं। जूस, नारियल पानी ले लिया, इस तरीके से रख सकते हैं ताकि आपका शरीर 9 दिन और साधना करो आप। 9 दिन में आप अपने आप को इतना अलाइन कर लो कि आगे के 6 महीने तक आप ठीक ठाक से कर सको। वैसे तो नवरात्रि होते हैं 4, 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रत्यक्ष होते हैं। गुप्त नवरात्रि सिद्धि के लिए होते हैं और प्रत्यक्ष नवरात्रि शुद्धि के लिए होते हैं। ये जो है शुद्धि के प्योरिफिकेशन के नवरात्रि है। तो पहला व्रत ये होता है कि मैं भोजन नहीं करूंगी, अन्न नहीं दूंगी, ठीक है। तो जो मेरे हिस्से का अन्न है वो मैं किसी और को दान कर दूंगी, ये हो गया व्रत। यानी कि मैं उसका सेवन नहीं कर रही और वो मैं किसी और को दे रही हूँ जिसको अन्न की ज्यादा जरूरत है। दूसरा होगा कि मैं 9 दिन अपने ऊपर ये कमांड कर सकती हूँ कि भाई मैं बिना भोजन के भी रह सकती हूँ। और फास्टिंग के बहुत सारे, आज तो साइंस इतना लाभ बता रहा है कि भाई ये खत्म हो जाता है तो ये बीमारी। और नो डाउट जब आप खाना नहीं खाते तो शरीर अपने भीतर ही बहुत कुछ खाने लगता है। तबीयत इसलिए खराब हो रही है कि आपने ना शरीर को कभी भी वो स्ट्रेंथ जगाई नहीं उसकी। जितना जितना शरीर को आप आराम देते जाओगे उतना उतना शरीर ज़्यादा आराम और मांगेगा और वीक होता जाएगा। जैसे पहले
पसीने निकलते थे लोगों को, तो बहुत सारी बीमारियां निकल जाती थी। अब पसीना निकल ही नहीं रहा है, तो फिर बेचारे जिम में जाके पसीना निकालने जा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, पसीना भी निकलवा रहे हैं। वही लेडी जो इतना सारा उठा रही है, अगर उसी को बोल दो कि यार आज ना घर में पोछा तेरे को मारना है, तो पूरे घर को सर पे उठा सकती है। या वही आदमी जो घर में लोहा लंगड़ उठा रहा है, उसको बोल दो कि यार आधे घंटे घर में काम करा ले, तो उसका खून जल सकता है। क्यों? क्योंकि कमिटेड नहीं है या उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो व्रत का अर्थ हुआ पहला तो जो फूड होता है उसमें आपने अन्न नहीं खाया, ठीक है। अन्न की जगह आपने बहुत हल्का खाना ले लिया, फल ले लिया या फिर जल ले लिया। फिर उसके बाद जब आपका शरीर इतने पे सध गया तो आप उसमें भी और भी मतलब, क्योंकि 3 रसोई हैं इस संसार में भोजन की, ईश्वर की 3 रसोइयाँ बनती हैं। पहली है शैतान की रसोई, दूसरी इंसान की रसोई, नहीं सॉरी, पहली भगवान की रसोई, दूसरी इंसान की रसोई और तीसरी जो है शैतान की रसोई। भगवान की रसोई में धीरे धीरे पकता है, जैसे आम हो गया, एक दिन में तो नहीं पकेगा, 2.5-3 महीने पकेगा। वो फल फ्रूट जो है वो भगवान की रसोई में पैदा हुए, कितने महीने लगते पकने में। खरबूजा है वो भी पकने में टाइम लगता है। भगवान की रसोई प्रकृति में पका रहा है, नेचर पका रहा है उसमें। फिर दूसरी आई इंसान की रसोई, जिसमें अन्न है, खिचड़ी है, दलिया है, मतलब इंसान ने अपने हिसाब से बनाया। तीसरी रसोई है शैतान की रसोई, जिसमें क्या पक रहा है, जानवर पक रहे हैं, वो शैतान की रसोई। मारा काटा और बनाया तो पता नहीं क्या क्या किया, उसको शैतान की रसोई। तो भगवान की रसोई 9 दिन तो कम से कम आपको ट्राई करनी चाहिए। हम क्या क्या ट्राई करते हैं ना, पिज्जा ट्राई कर लिया, तो वो ट्राई कर लिया, अरे वहाँ का बहुत अच्छा बना है, राजमा चावल, चलो वो वहाँ छोले भटूरे बहुत अच्छे हैं। तो 9 दिन भगवान की रसोई भी ट्राई कर लेनी चाहिए। तो नवरात्रि के अंदर पहला तो फूड का है। दूसरी जो चीज़ नवरात्रि के अंदर खास है वो है उपवास। व्रत के बाद आता है उपवास। उपवास का अर्थ होता है ऊपर वास करना। इन 9 दिनों में जो भी हमारे व्यक्तिगत चीज़ें, इनसे ऊपर उठने का अभ्यास करना होता है। इसलिए हमारे त्योहार व्रत बनाए गए थे, बनाए बहुत अच्छे गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समय के साथ हर चीज़ ना अपडेट मांगती है। फ़ोन भी 15 दिन बाद अपडेट मांगता है। फिर एक ऐसा टाइम आया जब हमने सिर्फ इंटरटेनमेंट के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे जगरातों में कोई गा दे ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, तो हम भी कहते हैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा। अच्छा, माँ भी सोचेगी मतलब मुरादे हलवे में ही पूरी कर दूं मैं, नहीं सिर्फ हलवा खिला के मुरादें पूरी करते हाँ, तो मतलब ट्रांजेक्शन जो मांगूं कितने सस्ते में निपटा रहे हैं, हलवे में ही बात हो जाएगी है। तो वास्तव में ये जो व्रत उपवास हैं, इसको अगर आप थोड़ा सा भी समझ के करते हो तो इसके बहुत फल है। थोड़ा सा समझ लो। और जैसे आपने मान लो नवरात्रि में गए, क्या ये 9 दिनों के अंदर ना मुझे रोज डेली प्राणायाम करके ना अपने आप को सेटल करना है, या 9 दिन के अंदर मुझे अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस लेनी है, या 9 दिन मुझे, जैसे बहुत सारे लोगों को पढ़ने की आदत नहीं होती कि भाई 9 दिन मुझे 1 घंटा पढ़ने की आदत, खत्म होने वाली है। कोई बात नहीं, फिर कभी भी शुरू कर लेना। हमारे तो कभी खत्म होती है 365 दिन में, अगर ढूंढूंगा तो 366 त्योहार बता सकता हूँ आपको मैं। हम लोगों को तो इस तरह, क्योंकि हमारे बनाए इसलिए गए थे, त्योहार करते हैं खुश रहना। ऋषि मुनियों ने कहा तुमने खुश रहना है, कल्पना नहीं है। अलग अलग जो भी, मान लो किसी से कुछ बैर भेदभाव हो गया तो होली आ गई, रंग लगा के बात निपटाओ। दिवाली आ गई, गिफ्ट दे के बात निपटाओ। रक्षाबंधन आ गया, जाके या बुला के बात निपटा लो, ठीक है। भाई दूज आ गए। सबके त्योहार जो थे वो तेज, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। पंचमम स्कंद माते थी, आपका हार्ट चक्र है वायु तत्व। षष्टम कात्यायनी थी, आकाश तत्व। षष्टम कात्यायनी थी, आज कात्यायनी थी, थ्रोट चक्र है। सप्तमम काल रात्रि, आपका आज्ञा चक्र। महागौरी चा अष्टमम, आपका फोरहेड। और नवमम सिद्धदात्री, यहाँ आते ही व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। यहाँ शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, यहाँ आके वननेस हो जाती है। जैसे वननेस होगी तो आपको सारी सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त होती, तो वो आपकी बॉडी में ही लोकेटेड है। जब आप मूलाधार चक्र का ध्यान करते हैं तो शैलपुत्री, शैल मतलब पर्वत को बोलते हैं, तो जो पहाड़ की तरह एकदम शांत स्थिर, पहाड़ बहुत स्थिर और ऊंचाई पर, तो आपको पहली भगवती कहते हैं कि आपको ऊंचाई पर जाना है, आप नीचे जीव नहीं हो। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म बोलते हैं ईश्वर को, जो ईश्वर जैसा आचरण करे, जो परमात्मा जैसा आचरण करे, उसको ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। तृतीयम चंद्र घंटे थी, जो एक प्रकाश का पुंज है आपकी नाभि के अंदर, एक दिव्य तेज है, उस परमेश्वरी को चंद्र घंटे थी, अर्थात जो मन की जितनी भी स्थितियां हैं वो आपकी नाभि से जागृत होती है।
पूस मांडेती चतुर्थकम जो जब हम आते हैं इस संसार में तो हम एक अंडे के रूप में, एग के रूप में ही आते हैं, फिर उसी से डेवलप होते हैं। तो जो आपका गोल्डन एग जिसको बोलते हैं, जिसको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, तो आपके यहाँ पर वो गोल्डन शक्ति विराजमान है। फिर उसके बाद पंचमम स्कंद माते थे, यहाँ आते ही आप देवताओं की भी माँ हो जाते हो, मनुष्य नहीं पूरी प्रकृति की आप माँ हो जाते हो। फेमिनाइन एनर्जी जो इतनी पावरफुल है। अगर देखो जब महिषासुर से सारे देवता ने बोली ये भाई हमारे बस की नहीं है, हम ये तो कोई फीमेल एनर्जी को बुलाना पड़ेगा, कोई महिला को बुलाना पड़ेगा। तो अगर बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कराने पड़ेंगे तो फिर फेमिनाइन एनर्जी सॉल्व कर सकती है, मस्कुलिन नहीं कर सकता। अगर महिषासुर को मारना है तो फिर उसके लिए फिर भगवती मारेगी उसको, और कोई नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो सबको लेकर के चलते हैं। जब भगवती का निर्माण होता है तो क्या है भाई, यम जो है उसके केश हैं और विष्णु उसकी भुजाएं हैं, शिव उसका फेस है, तो जो सारे देवताओं को धारण करे सो परमेश्वरी। तो ये फीमेल के पास ऐसी शक्ति कुदरत ने देखी, वो पूरा परिवार धारण करके रखते, उसके भाई बहन इतने सारे, शायद आदि पुरुष इतना नहीं कर पाता जितनी शक्ति उसको कुदरती प्राप्त है। तो वो 9 दिनों में अपने उस दिव्य स्वरूप को जगाती है। 9 दिनों की साधना इसलिए ज्यादा व्रत महिलाएं करती हैं। इमोशनल ज्यादा होती है तो उनको बार बार बैलेंस करना पड़ता है। खुश हो जाएंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी, नाराज हो जाए तो छोटी सी बात पे नाराज हो जाए। इसीलिए अगर आप कभी देवी का चरित्र पढ़ोगे तो आपको बड़ा अद्भुत लगेगा कि एक तरफ तो इतनी डिवाइन है कि पूछो मतलब, एक तरफ जब गुस्सा आया था तो कहती है मैं सब नष्ट कर दूंगी, तो भोलेनाथ भी हाथ जोड़ रहे हैं, तो विष्णु जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, तो सारे देवता हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं तो आप बताओ क्या करना है।